तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर सेकंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है इस चैप्टर की वो आ गई है, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारी इकोनॉमीज थी वो ओनली 3 टाइप्स की थी। फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर तीनों के फीचर्स देखेंगे एंड देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। तो जैसे कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, वहां पर वो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल वर्क करता है, यानी कि इंडिविजुअल ओनरशिप है। जो भी प्रोड्यूस करेगा वो प्राइवेट सेक्टर होगा, यानी कि वो एक इंडिविजुअल करेगा। जब भी कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्शन करता है तो उसका मोटिव क्या होता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो आपका जो मोटिव है वो क्या होगा, यही होगा कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। क्या आपका रियली में ये मोटिव होगा कि दूसरों लोगों को सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, यानी कि कुछ चीजें बिजनेस की ऐसी जो कि फ्री में बांट देना? क्या आप ऐसा करना चाहोगे? नहीं ना। तो आप क्या है, इंडिविजुअल है, इसलिए जो आपका मोटिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग करना, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। It is the one which the means of production are owned by the individual are free to take their decision for the motive of profit maximization। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर कोई एक इंडिविजुअल जो है वो ओनर होता है, ओनर ऑफ प्रोडक्शंस होता है। देन जो भी ओनर होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल ओनर है, वो क्या करेगा, उसका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि सोसाइटी के अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि वो सारे पर्संस जो कि गुड्स जो हैं किसी भी रेट पर परचेस कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं इनके फीचर्स के बारे में कि क्या फीचर्स है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि ये तो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया कि सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप है मींस ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि जो भी प्रोड्यूस करेगा वो एक क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, एक प्राइवेट सेक्टर का होगा, जहां पर क्या होगा, सिर्फ उसका मोटिव होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देन सेकंड पे आते हैं, means of production are used in a manner such that the profit are maximized। तो जैसा कि ये भी हमने डेफिनेशन में देख लिया पहले ही कि जो भी ओनर होगा प्रोडक्शन करेगा, उसका जो मोटिव होगा, ओनली जो मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी कि वो किसी भी प्रकार का सोशल वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करता है तो उसको बिजनेस में लॉस भी होगा। इसलिए वो क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की सोचेगा, और कभी भी वो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा जो कि लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यूजफुल है। वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो कि अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यूजफुल थे। देन थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है हमारा, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का हाथ नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, किसमें, प्राइवेट ओनरशिप में। तो अब हम आती है सेकंड जो इकोनॉमी का टाइप है वो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो किससे बनी है, सोशल। इट मींस जो भी कंट्रोल होगा, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, पूरी तरह गवर्नमेंट लेगी, यानी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जिसके पास होल पावर्स होंगी। तो इसमें भी हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह गवर्नमेंट लेगी। अब जैसे कि अगर हम एक बात सोचे कि जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिनमें क्या होता है, जैसे कि फ्री गैस सिलेंडर्स भी बंटते हैं, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई योजनाएं हैं। तो ये क्या होता है, इनका ज्यादा से ज्यादा मोटिव होता है क्या, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, यानी कि किसी भी तरह का मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का किसी तरह वर्क नहीं करते। तो देखते हैं इनमें डेफिनेशन क्या है। It is the one which the means of production owned by the public or economic decisions are taken by some central authority of government for the motive of maximization of social welfare। अब इनका वही मोटिव है कि क्या करना, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर को प्रोवाइड करना। इनका ये मोटिव नहीं होता है कि किसी भी तरह से हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि ये सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि अगर हम डिस्कस करें इनकी कुछ फीचर्स के बारे में कि क्या क्या इनके फीचर्स है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा, देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो भी ओनर होगा, यानी कि मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन को ओन करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक के पास ओनरशिप होगी, यानी कि गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होगी।
सेकंड पे आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। इनका किसी भी प्रकार का ये मोटिव नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, बल्कि ये प्रॉफिट मोटिव पे वर्क ना करके ये करते हैं सोशल वेलफेयर वर्क करते हैं। जिस तरह क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाइड कर पाते हैं बिना प्रॉफिट मैक्सिमाइज किए हुए। थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है किसका, गवर्नमेंट का प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, यानी कि इनडायरेक्ट वे से यूज नहीं करती, यानी कि वो किसी को वर्क अपना करने के लिए नहीं कहती, बल्कि खुद वर्क करती है और खुद पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के जो भी वर्क्स होते हैं। देन थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, इट मींस मिक्स्ड, जहां पर दोनों मिलकर वर्क करें, प्राइवेट भी हो एंड पब्लिक भी हो, कुछ ओनरशिप का पार्ट प्राइवेट के पास हो और कुछ पार्ट पब्लिक के पास, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हो वो दोनों ही कंसल्टेंट पे हो, किसी एक के मोटिव पे वर्क ना हो, बल्कि दोनों अपने अपने मोटिव पर वर्क करें। तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया भी किस में वर्क करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया भी। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द वन व्हिच देयर इज private as well as public ownership of means of production and economic decisions are governed by largely by the profit maximization, but no without check and balance of social justice। तो जैसे भी इस डेफिनेशन में भी ये लिखा है, जहां पर जो ओनरशिप है वो दोनों के पास होती है, प्राइवेट के पास एज वेल एज पब्लिक, दोनों ही मिलकर वर्क करती है, गवर्नमेंट भी मिलकर वर्क करती है और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर वर्क करता है। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो दोनों मिलकर लेते हैं, दोनों भी कंसल्टेंट पर लिए जाते हैं, प्राइवेट के पे भी और पब्लिक के पर भी। इनका जो मोटिव है वो दोनों होता है, यानी कि वो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब हम इनके फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी क्या है, हमारी मिक्स इकोनॉमी में आती है, क्योंकि जो भी इंडिया में डिसीजंस लेते हैं वो दोनों के कंसल्टेंट पर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है जिसमें और पब्लिक सेक्टर भी, दोनों मिलकर वर्क करते हैं। अब फीचर्स देखते हैं इनके क्या फीचर्स हैं। तो पहला है मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर भी ये लिखा है कि जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उन पे डिसीजन कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो भी प्राइवेट के जो भी मालिक होंगे उसके वो होंगे, और जो गवर्नमेंट होगी वो भी, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल द पब्लिक सेक्टर रूल्स द रूस्ट। सेम यहाँ पर भी वही है, जो दोनों होंगे वो अपने अपने मोटिव पे वर्क करेंगे, प्राइवेट सेक्टर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा और जो सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर कौन करना चाहेगा, पब्लिक सेक्टर। देन थर्ड पे आते हैं, थर्ड जो हमारा है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि दोनों ही मिलकर वर्क करते हैं, दोनों ही कंसल्टेंट पर कोई भी डिसीजन होता है वो लिया जाता है, यानी कि दोनों मिलकर वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों प्रोसेस प्रोडक्शन में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें मिलके वर्क करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे तीनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो पहले देखते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के, एंड देन थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, क्या क्या मेरिट्स है इसकी, तो सबसे पहला है हमारा टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये क्या प्रमोट करता है, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। अब यानी कि जैसे कि अगर एग्जांपल दें, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, उनका क्या है, किसी चीज का बिजनेस है, अब अगर उनका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, उस बिजनेस में उतना ज्यादा एनकरेज करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स की जैसे कि डेली अर्निंग थी 5000 रुपीज, लेकिन अगले दिन से क्या हुआ 6000 7000 ऐसे 1000 करके डे बाई डेज बढ़ने लगी, तो क्या होगा, उसमें पेरेंट्स और ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की केसेस में सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है। सेकंड पे आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी अगर हम इंडिविजुअली वर्क करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस में वर्क करते हैं, तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी कि अब उतना ज्यादा अगर हम इंडिविजुअल वर्क करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड इज जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, यानी कि जितनी ज्यादा अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जितना ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करके जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। मान लीजिए अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ इज ऑलरेडी इंक्रीजेस, यानी कि एक्सेलरेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
सेकंड से अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स की क्या क्या डीमेरिट्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। पहला, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। अब जैसे कि अगर हम बात करें कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो सारे ग्रुप का इंटरेस्ट है यानी कि कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो बढ़ नहीं पाएगा। उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, पूरे ग्रुप को एक साथ नहीं लेके चलते, हम अपना प्रॉफिट करना चाहते हैं, मतलब हम अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। सेकंड, these produces those goods which are yield high profit। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करता है जो कि ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग वाले होते हैं। यानी कि अब ये कौन सी सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे, अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, उसके लिए वर्क करेंगे, क्योंकि वही ऐसे गुड्स को परचेज कर सकते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। तो ये कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा, हाई वेराइटी यानी कि हाई क्वालिटी वाले गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड, द पुअर पीपल सफर डेप्रीवेशन। सेम वही बात है, पुअर पीपल होगा वो क्या करेगा, सफर करेगा डेप्रीवेशन से, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गुड्स होते हैं वो हाईली वेराइटेड होते हैं, हाईली क्वालिटीड होते हैं, तो उनकी कॉस्ट भी जनरली क्या होगी, हाई होगी। तो इस वजह से जो पुअर पर्सन होंगे वो उस गुड्स को परचेज नहीं कर पाएंगे, वो डेप्रीवेशन से सफर करेंगे। तो इस तरह हमारी दोनों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कंप्लीट होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरिट टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करना। सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। थर्ड, जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट। डीमेरिट्स हमारी, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। सेकंड, दिस प्रोड्यूसेस दोज गुड्स व्हिच आर यील्ड हाई प्रॉफिट। थर्ड, द पुअर पीपल सफर्स डेप्रीवेशन। पुअर पीपल जो सफर करेंगे डेप्रीवेशन से। सेकंड आती है, सेकंड जो हमारी है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी इट मींस जहां पर गवर्नमेंट वर्क करती है। मेरिट्स देखते हैं क्या है, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि इक्वालिटी होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि किसी तरह का क्या होता है, एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि सब समान मान के चले जाते हैं और सभी लोग किसके लिए वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। तो इससे क्या होता है, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हो जाता है, यानी कि इनकम जो होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सेकंड, ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव। अब इससे क्या होता है, ग्रोथ प्रोसेस है ना वो हमारी सेम लेवल पे चलती रहती है, यानी कि बढ़ती रहती है। ग्रोथ प्रोसेस जो है वो इंक्लूसिव यानी कि सेम लेवल पे चलती रहती है, बढ़ती रहती है आगे की साइड को। सेकंड पे आते हैं हम, अगर डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स हमारी जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो इन दिस प्रोसेस। अब जैसे ही अगर बात करें, जब यहाँ पे किसी प्रकार का जब सोशल वेलफेयर करना होगा, तो सोशल वेलफेयर करने का मतलब है किसी भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जितना ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए उतना हम अर्न नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा वर्क करने में इंटरेस्ट होगा, क्या हम उसमें कर सकेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे। यानी कि अब हम पता है कि भाई सोशल वेलफेयर होना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, फिर हम क्यों वर्क करें। तो इससे क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। अगर हमें सैलरी कम मिलने लगेगी तो हम क्या करेंगे, काम भी उतना ही कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह का होगा, जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो स्लो हो जाएगी, रुकती जाएगी। Then second is production is not directed by the principle of profit maximization। तो जैसे कि ये किस पे वर्क करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो वर्क करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क नहीं करती, यानी कि वो उनका सिर्फ मोटिव होता है सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं करना। अब हम एक बार इन तीन दोनों की एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरिट्स, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकंड, ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव। एंड डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स स्लो इन दिस प्रोसेस। Then second is production is not directed by the principle of profit maximization। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारी जो इंडिया है, जैसे कि जिस इकोनॉमी सफर करती है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों ही क्या करते हैं, सेम लेवल पे लेकर चलते हैं, दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों ही डिसीजंस एक साथ लेते हैं। अब अगर इसका शॉर्ट तरीका अगर हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही यहाँ पे मिलकर वर्क करती है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि इसकी मेरिट्स और इसकी मेरिट्स को एक साथ करके लिख दिया जाए। आसान तरीका है ना, इसकी डीमेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स को मैच करके यहाँ पे लिख दिया जाए, तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिसीजन ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले मेरिट्स जो है वो है इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि वही बात कही गई है यहाँ पे दोनों की मेरिट्स कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट भी प्रमोट करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लेके लिख सकते हैं। सेकंड पे देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज्ड बिकॉज़ द प्राइवेट सेक्टर आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी वो क्या करेगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो किस पे वर्क करेगी, फ्री टू फोकस, यानी कि फ्री होके फोकस करेगी किस पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो इस तरह क्या होगा,
जीडीपी ग्रोथ जो है वो एनकरेज करेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। डीमेरिट्स पे देखते हैं। डीमेरिट्स क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर इन्फेक्टेड विद करप्शन लीड्स टू लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब भी प्रोडक्शन जितना ज्यादा कम हो जाएगा, अब जैसे कि मान लीजिए जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं तो वहां पे क्या होता है? करप्शन ज्यादा होता है, लोग वर्क करना नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी पहले से दी जाती है, इस वजह से वो वर्क नहीं करते। तो इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा करप्शन से ज्यादा लोग जो होंगे वो वर्क करना नहीं चाहेंगे और वर्क करेंगे भी नहीं। किस वजह से? करप्शन हो जाएगा, इस वजह से जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी? स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों की हम एक साथ करके लिख सकते हैं। देन जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज्ड बिकॉज़ द प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेम वही है, जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी इंक्रीज होगी किस वजह से? एनकरेज होगी। किस वजह से होगी? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्री फोकस करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसका जो मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना है, और जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वहां पर वर्क करेगा। डीमेरिट्स देख लेते हैं। वही है कि जब भी गवर्नमेंट सेक्टर जितना ज्यादा अगर इन्फेक्टेड हो जाएगी, किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर वो क्या है? इन्फेक्टेड है करप्शन से। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करना नहीं चाहते गवर्नमेंट सेक्टर में, बल्कि क्या करना चाहते हैं? सिर्फ सैलरी से उन्हें मतलब होता है, किसी भी प्रकार के वर्क से नहीं होता। तो इस तरह से आपको सारे डीमेरिट्स, मेरिट्स, फीचर, ही तीनों चीजें समझ आई होंगी और इन तीनों की डेफिनेशंस भी आपको समझ आई होंगी। तो इस तरह से आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।